बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस फ़िलासफ़ी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़िलासफ़ी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज़म। जैसा कि आपको नाम ही से पता चल रहा है कि एग्जिस्टेंस से, किसी चीज़ की मौजूदगी से इस फ़िलासफ़ी को लिया गया है, ठीक है। और ये पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको डिफरेंट जो फ़िलासफ़र्स हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं, इसके ऊपर उनका एतिकाद है, ठीक है। तो लिहाजा आपके पास एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो जनरेट होता है जिसको हम एग्जिस्टेंशलिस्ट्स कहते हैं, ठीक है। आज हम जिस फ़िलासफ़ी को आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एग्जिस्टेंशलिज़म, ठीक है। नाम थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल, मेरे लिए भी मुश्किल है, एग्जिस्टेंशलिज़म, ठीक है। और ये सोरेन किरकेगार्ड की फ़िलासफ़ी है जो कि वेस्टर्न जो है वो फ़िलासफ़र हैं और उन्होंने एक फ़िलासफ़ी पेश की जिसको फ़िलासफ़ी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज़म कहते हैं। एक नया जो है वो नुक्ता नज़र लेके आई है। ये भी बेसिकली रियलिटी के हवाले से ही बात करते हैं कि रियलिटी का एक वजूद है, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाली जो फ़िलासफ़ीज़ हैं जैसे आइडियलिज़म, रियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, ये जो रियलिटीज़ को डिस्कस करती हैं ये वाली फ़िलासफ़ीज़, इनके नज़दीक जो रियलिटी है वो आउटसाइड है, ठीक है, बाहर है, जिसको हमने ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, जिसकी नेचर के हवाले से हम अपने एक्सपीरियंस को गेन करना है। लेकिन ये वाली जो फ़िलासफ़ी है ये बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल है इस सेंस में कि ये स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि रियलिटी जिसको आप बाहर तलाश कर रहे हैं, हुजूर वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, ठीक है। यानी आप बाहर की दुनिया की जो है वो आपने खोज जो है वो आपने लगाई हुई है, हालांकि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको ख़ुद अपने अंदर गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस फ़िलासफ़ी की क्या जो आपके पास जिसको हम कह सकते हैं कि की फ़ीचर्स कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके ऊपर हम एक छोटी सी डिस्कशन भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे और एजुकेशन में एग्जिस्टेंशलिज़म का क्या रोल है उसके वाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ़ रियलिटी इज़ सब्जेक्टिव। इससे पहले जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो नेचर ऑफ़ रियलिटी उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो नेचर ऑफ़ रियलिटी की बात की जा रही है वो सब्जेक्टिव नेचर है, ठीक है। और इंडिविजुअल चॉइसेस एंड स्टैंडर्ड्स आर रियल। इसमें जो एक फ़र्द की जो चॉइस है, जो उसका रुझान है, ठीक है, जिस तरफ वो उसका इंटरेस्ट जा रहा है वही रियल है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप बाहर से कोई चीज़ उसके ऊपर मुसल्लत कर रहे हों, ऐसा जो है इस फ़िलासफ़ी के अंदर इसको नेगलेक्ट किया गया है, बल्कि जो कुछ इंसान के अंदर है इंसान को वही करना चाहिए, ठीक है। यानी जो इंसान के अंदर जो उसके चॉइसेस हैं, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, वही हकीकत है। रियलिटी एग्जिस्ट इनसाइड द ह्यूमन। रियलिटी इंसान के अंदर है। यहाँ पे एक जुमला आप लोगों की नज़र करूँ कि हदीस है कि मन अरफ़ा नफ्सा फ़क़द अरफ़ा रब्बा। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, यानी अपनी पहचान सबसे पहले, ठीक है। कि अगर आप ख़ुद अपनी पहचान कर लेंगे तो आप इस पूरी कायनात को बनाने वाले की पहचान कर लेंगे, ठीक है। यानी जिसको आप इकबाल का एक फ़लसफ़ा है, अगर आप इकबाल के नाम से वाकिफ़ हों, ठीक है, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक फ़लसफ़ा खुदी है। खुदी क्या है कि ख़ुद को पहचानना, ख़ुद शनासी की एक टर्म यूज़ की जाती है। तो बेसिकली ये वही है एग्जिस्टेंशलिज़म के अपने आप को मुसख़्ख़र किया जाए, जो अपने मेलानात हैं, जो अपने आपके अंदर जो चॉइसेस मौजूद हैं, आपके अंदर जो एक शौक़ है, आपके अंदर जो जज्बा है, उसको आपने उभारना है, उसको आपने लेकर आगे आना है, ठीक है। हु वी आर, हम कौन हैं, इस चीज़ को जानना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप एक बच्चे को ये ना बताएं कि वो क्या है, फ़लाँ क्या है, फिस्तान क्या है, ना। आप सबसे पहले जो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि हम कौन हैं, ठीक है। कि जिसको ख़ुद शनासी की टर्म जो मैंने आपके सामने रखी कि ख़ुद अपने आप के बारे में जानना है।
रियल आंसर्स कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड अथॉरिटी। याद रखें, रियल आंसर्स जो हैं वो इंसान के अंदर से आते हैं, न कि बाहर से कोई अथॉरिटी आपको कहे कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। ठीक है, यानी इसमें जो एक फ़र्द है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसिस किया जा रहा है कि जो आपकी मर्ज़ी है या जो आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है, ठीक है, वही हक की आवाज़ है, वही सच की आवाज़ है। ठीक है, बाहर जो लोग कर रहे हैं वो शोर शराबा कर रहे हैं, वो आपके पीछे जिसको हम कहते हैं रोला कर रहे हैं। ठीक है, हकीकत वो है जो आपके अंदर है, हकीकत वो है जो आपको तड़पा रही है, जिसने आपको बेकरार किया हुआ है। असल हकीकत वो है, आपने उस हकीकत तक पहुंचना है। बाकी जो बाहर जो आपको उस्ताद मोहतरम उस्तानी साहिबा जो आपके पीछे डंडे लेके जो है वो लगे हुए हैं, घर वाले अलग से एक जो है वो आपके लिए एक तूफ़ान उन्होंने बर्पा किया हुआ है, तो ये सारा कुछ नहीं है, बल्कि असल जो अथॉरिटी हैं वो आप हैं, और आपके अंदर की जो आवाज़ है वो है कि वो रियल है, बाकी सारा शोर व गुल है। आपने ये वाला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि एक इंडिविजुअल को सबसे पहले ये चाहिए कि वो खुद अपने आप को पहचाने, अपने आप को मुसख्खर करे। यानी जो रियल आंसर्स जो होते हैं, आप कोई भी हकीकी अगर आपको जवाब चाहिए तो वो आपको आपका ज़मीर देगा, आपका यानी आपका ख़ुद जो आपके अंदर है, ठीक है, वो आपको देगा। सोरेन कीरकेगार्ड बेसिकली इस फ़िलासफ़ी के फादर माने जाते हैं, उन्होंने ये फ़िलासफ़ी पेश की। ठीक है, और इस फ़िलासफ़ी को जो मगरब का माशरा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पज़ीराई भी हासिल हुई। हर माशरे के अपनी डोमेन्स होती हैं, हर माशरे के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो उस माशरे के अंदर इस फ़िलासफ़ी को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत दी गई। ठीक है, और आज भी देखें तो वहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ पे आपको जो इंडिविजुअल चॉइसेस हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, और उसके ऊपर किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती, तो उसके पीछे ये वाली फ़िलासफ़ी है। ठीक है, अब हम आते हैं एम ऑफ एजुकेशन की तरफ, चूँकि असल जो चीज़ जिसको हमने डिस्कस करना है कि वो जो फ़िलासफ़ी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज़म है उसका एजुकेशन के हवाले से हमने देखना है कि एजुकेशन के ऊपर ये किस तरह असरअंदाज होती है। अगर हम एम ऑफ एजुकेशन के हवाले से बात करें तो एग्जिस्टेंशलिज़म की जो फ़िलासफ़ी है वो ये कहती है कि आपने बच्चे की यानी स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज़ हैं उनको इस तरह आपने डेवलप करना है कि वो अपने आप को पहचान सकें। ठीक है, यानी एक्सप्लोर देमसेल्व्स, वो ख़ुद अपनी शनाख्त कर सकें। जब वो अपनी शनाख्त कर लेंगे तो फिर वो जो बैरूनी दुनिया है उसको जानना, उसको पहचानना उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। करिकुलम के हवाले से सजेस्ट किया जाता है, जो एग्जिस्टेंशलिज़म स्कूल ऑफ थॉट है वो ये सजेस्ट करता है कि आप बच्चे को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस, मैथमेटिक्स वगैरह। ठीक है, ये वाला स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आपको वैरायटी ऑफ करिकुलम की तरकीब देता है। ठीक है, ताकि जो एक आदमी का जो इनर है, जिसको हम ये कह सकते हैं अंदर की आवाज़, ताकि वो आपके सामने आ सके। ठीक है, ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप उसको एक चॉइसेस फ्राहम करेंगे, वैरायटी ऑफ चॉइसेस देंगे, तब जाके ऐसा मुमकिन होगा। अगर हम टीचिंग मेथडोलॉजीज़ की बात करें, ठीक है, तो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ कौन सी होंगी, किन किन तरीक़ों से आप उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस अप्रोच के ऊपर पढ़ा रहे हैं कि आपने बच्चे को इस तरह जो है वो लेके चलना है कि बच्चा ख़ुद अपने आप को पहचान सके, अपने आप को मुसख्खर कर सके, तो इसके लिए आपको आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। आपको और किसी अप्रोच को छोड़ना होगा, आपको स्टूडेंट के ऊपर फोकस करना होगा। इसके लिए आपको डिस्कशन करनी होगी अपने स्टूडेंट के साथ। ठीक है, और इसी तरह आप उसको लर्निंग बाय डूइंग मेथड जो है उसमें आप उसको इंगेज करके आप उसको इस काबिल बना सकते हैं कि वो जो अपना ज़मीर है उसकी आवाज़ को वो सुन सके, चूँकि रियलिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज़म स्कूल ऑफ थॉट। तो उम्मीद करते हैं ये आज की जो हमारी डिस्कशन है जो कि फोकस थी ऑन एग्जिस्टेंशलिज़म फ़िलासफ़ी, इसके हवाले से
आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम अदर फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।